चलिए गाइस बात करते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस करने वाली है, यानी कि कंपनी ये बताएगी कि अप्रैल से लेकर जून तक उसने कितना कामकाज किया है। रिजल्ट हमें आज देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि 25 जुलाई 2025 को कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अच्छे से जानता हूं कि आपने कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को देख लिया होगा, बट कुछ अनाउंसमेंट, कुछ अपडेट्स के अकॉर्डिंग कुछ बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं। इन बड़ी बातों को देखेंगे, अपडेट्स को देखेंगे और जानेंगे कि ओवरऑल अब क्या चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में। आपको बताना चाहूँगा, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक किसी भी तरह के क्वार्टर वन के रिजल्ट की स्पेसिफाई फिगर्स या डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ लेटेस्ट अपडेट और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर कुछ बड़ी डिटेल निकल के सामने आ रही हैं। उनको चलिए समझ लेते हैं। ये रहे कंपनी के सारे क्वार्टरली रिजल्ट, और जो कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर था यानी क्वार्टर फोर, मार्च 2025। इस क्वार्टर फोर में कंपनी ने बताया कि उसने जनवरी से लेकर मार्च तक कैसा परफॉर्म किया। नो डाउट कंपनी का रेवेन्यू इसमें हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। 86 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 108 करोड़ पे चला गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज भी कंपनी ने अच्छा किया, और अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तब भी कमाल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट थे वो काफ़ी शानदार रहे। तो इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि जो आज हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसमें भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, और अगर हम मार्च 2025 का डेटा उठाकर देखें तो साफ नज़र आता है उस टाइम तक 928 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी हासिल कर लिए थे, और अभी तो जुलाई चल रहा है तो कुछ और ऑर्डर बुक कंपनी ने ऐड किए होंगे, जो कि अब हमें कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और इन ऑर्डर से एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी वजह से कंपनी को लाजवाब ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ये ऑर्डर कंपनी के रेवेन्यू पाइपलाइन को और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें कि कंपनी ने रिसेंट में कौन सा बड़ा एक्शन लिया है, कौन सा बड़ा कदम उठाया है जो हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलता हूँ। फिलहाल तो ये बोर्ड मीटिंग अप्रूवल को लेकर है, 25 जुलाई को, यानी कि आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, उसको लेकर अपडेट है। लेकिन इससे पहले कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। मैं बात कर रहा हूँ 30 अप्रैल 2025 की, जहां कंपनी ने 1:5 के फॉर्म में स्टॉक को स्प्लिट किया था। यानी कि जिसके पास एक इक्विटी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसके पास दो इक्विटी शेयर हो जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू 5 रुपये रहने वाली। तो स्टॉक स्प्लिट तो कंपनी ने 30 अप्रैल 2025 को कर दिया था, जो कि सबसे बड़ा मेजर कॉर्पोरेट एक्शन था। तो ऑर्डर बुक हमने जाना जो कि पॉजिटिव है, हमने कॉर्पोरेट एक्शन भी देखा, और हमने हल्का सा ये भी आइडिया लगाया कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आज पॉजिटिव आने वाले हैं। अगर हम स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट की बात करें तो पारस डिफेंस ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के साथ लगभग 12,000 करोड़ का ऑप्टिक्स पार्क स्टेब्लिश करने का प्लान अनाउंस किया, और इसकी कंप्लीट जो डेट है वो 2028 बताई जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ती है तो पारस डिफेंस ही नहीं, और भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं उनके लिए भी ये एक पॉजिटिव साइन है। और इतना ही नहीं, पारस डिफेंस ने अभी एक और बड़ी अपडेट दी है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर है। कंपनी ने एडवांस ड्रोन कैमरा लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जिनका अगर हम इंपोर्ट मार्केट में प्राइस देखें तो लगभग 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए पर पीस है। और ये जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है, इससे कंपनी का रेवेन्यू बूस्ट हो सकता है। लेकिन ये रेवेन्यू जब भी बूस्ट होगा जब कंपनी वाकई में एक एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रोन आगे लेकर आए। उसके बाद ये बात भी सबको पता है कि भाई 1 जुलाई 2025 को वो दिन था जब पारस डिफेंस ने फ्रांस की कंपनी CERBAIR नाम की जो कंपनी है, ये एक फ्रांस कंपनी है, इसके साथ लगभग 22 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर साइन किया है। और ये डील कंपनी का जो एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो है उसमें एक पॉजिटिव माहौल, एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। और यही रीज़न है कि पारस डिफेंस आज के टाइम पे 75 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उसके बाद अगर हम कंपनी के जीवी की बात करें, यानी कि जॉइंट वेंचर की, तो आप इधर देख सकते हैं 9 मई 2025 वो दिन था जब पारस डिफेंस ने हेवन ड्रोन्स के साथ हाइड्रोजन पावर ड्रोन्स के लिए जॉइंट वेंचर यानी कि MOU साइन किया। और ये जो जॉइंट वेंचर है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को और आगे तक ले जाएगा, और कंपनी के हाई टेक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी एक्सपेंड करेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव बात है पारस डिफेंस को लेकर, जहां हमने बात की कि भाई कंपनी के पास अच्छा खासा जॉइंट वेंचर भी है हेवन ड्रोन के साथ। हमने ये भी देखा कि भाई कंपनी एक्सपोर्ट डील करने जा रही है फ्रांस के साथ। इतना ही नहीं, हमने ये भी चेकआउट किया कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आने वाले हैं,
और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। नाउ ये तो सब पॉजिटिव बातें हो गई, कुछ नेगेटिव या कुछ रिस्क भी हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलने चाहिए। सबसे पहला जो रिस्क निकल के सामने आता है वो है गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। पारस डिफेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मेजरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ही डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग या पॉलिसी में चेंज करती है तो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो ये एक रिस्क वाला मामला है जो हमें ध्यान में रखकर चलना है। वहीं कॉम्पिटिटिव मार्केट तो ये है, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में कंपटीशन फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी अपडेट के साथ साथ कंपनी को पेशेंस रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आएँ, पारस डिफेंस की कंक्लूजन यही कहता है कि भाई पारस डिफेंस के क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट हैं, जो कि आज हमें देखने को मिलने वाले हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पॉजिटिव आएँगे। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें देखने को मिलेगी। बढ़ते मार्जिन के साथ-साथ ये कंपनी ऑप्टिक पार्क और ड्रोन जॉइंट वेंचर की वजह से कंपनी का फोकस R&D और एक्सपोर्ट ऑर्डर जैसे CERBARI के साथ डील करना और गवर्नमेंट को इस कंपनी को लेकर पुश करने पे मजबूर करना, ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। तो यही कुछ अपडेट है पारस डिफेंस को लेकर। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने शेयर करूं कि बेसिकली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पर भी डिस्कस करूं, उसके इनसाइट्स भी आपके सामने रखूं, तो आप हमारे इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।